हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8th SST सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 2 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है। जैसे कि पिछली वर्कशीट थी हमारी SS की, हम बात कर रहे हैं संसाधन की। हम संसाधन को थोड़ा और समझेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नोत्तर वो हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 2 है जिसमें हम संसाधनों की बात कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस SST, जिसमें ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन है, वो हम पढ़ रहे हैं। आज की डेट है 18 सितंबर 2020। वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता हो वो संसाधन कहलाती है। यानी कि संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है वो संसाधन होती है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो संसाधन है, आपके पास जो ईयरफोन है वो संसाधन है, जिस बेड या चेयर के ऊपर बैठे हो वो संसाधन है, आपकी बुक संसाधन है, आपकी वर्कशीट संसाधन है। आप इस घर में, रूम में जहाँ भी बैठे हो, चारों तरफ देखिए, कुछ दिखा? जो भी दिखा वो संसाधन है। यानी कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, वो संसाधन होती है। लेकिन हर वस्तु का आर्थिक मूल्य हो, जरूरी नहीं कि वो संसाधन हो। जैसे आपके घर से बाहर कोई पेड़ दिखाई दे रहा है या घास दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसका आर्थिक मूल्य आपको ना लग रहा हो, लेकिन वो भी संसाधन है। जैसे कोई भूदृश्य होता है, हम सड़क से जा रहे हैं, रोड से जा रहे हैं, तो हमें कुछ अच्छी सुंदर सी वस्तु दिखाई दे रही है, हो सकता है हमारे लिए उसका कोई मूल्य ना हो, लेकिन वो भी संसाधन है। यानी कि कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, वो संसाधन होता है। ओके, जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं जिनका आर्थिक मूल्य भी होता है। जैसे धातु की बात करें, हम लोहे की बात करें, तांबे की बात करें, पीतल की बात करें, उनका मूल्य है। और कुछ वस्तुएं जिनकी कीमत नहीं होती, बल्कि जिनकी कीमत नहीं होती वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जिनकी कीमत होती है। तो संसाधन क्या है? जो वस्तु हमारे काम आ सकती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग? नहीं, अलग अलग स्रोत से प्राप्त होते हैं। यानी कि स्रोत के आधार पर संसाधन है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन है जो हमें गिफ्ट में मिले हैं प्रकृति से, ऊपर वाले से, वो प्राकृतिक संसाधन है। जैसे यहाँ पे कुछ पदार्थों के नाम दिए गए, मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। इसमें कुछ और वस्तु जोड़ना चाहें तो जोड़ दोगे, वैसे भी काफ़ी लंबी लिस्ट होगी है। अब इन पदार्थों को हमें 2 भागों में बांटना है संसाधन के आधार पे। कौन से 2 भागों में? जो प्रकृति से प्राप्त है और दूसरे जो हमें मानव द्वारा निर्मित है। जो प्रकृति से प्राप्त है वो कौन से? प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें गिफ्ट में दिए हैं ऊपर वाले ने, और दूसरे हैं मानव निर्मित। तो मैं प्राकृतिक को बांट रहा हूँ, बाकी सभी मानव निर्मित होंगे। तो मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, खिलौना मानव निर्मित संसाधन है, वाहन मानव निर्मित संसाधन है, जंगल प्राकृतिक संसाधन है, पुल मानव निर्मित संसाधन है, रेल मानव निर्मित संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन होते हैं, पर्वत प्राकृतिक संसाधन होते हैं, सड़क मानव निर्मित है, इमारतें मानव निर्मित है, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, फर्नीचर मानव निर्मित है, पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक गैस भी प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि प्रकृति की देन है। ओके, तो समझ में आ गया ना? जो हमने बनाए हैं वो भी संसाधन है। काम को तो आपके ये सेल फोन भी आ रहा है, ईयरफोन भी आ रहा है, घर भी आ रहा है ना, काम की वस्तु तो संसाधन है, लेकिन ये मानव निर्मित में आएंगे, और जो प्रकृति ने दिए वो प्राकृतिक संसाधन में। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों से क्या पता चलता है? क्या ये हमारे लिए उपयोगी है? हाँ, प्राकृतिक संसाधन भी उपयोगी है। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? ये प्रकृति के उपहार हैं। जो इसकी बात करें हम, ये क्या है? प्रकृति के उपहार है। इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? इससे ये सारांश निकाल सकते हैं कि संसाधन वो वस्तु होती है जो हमारे काम आती है। ये प्राकृतिक हो सकते हैं और मानव निर्मित हो सकते हैं। मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। तो कुछ पदार्थ जो प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग हम बिना संशोधन के सीधा कर लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। ओके, अब आगे बात आती है कि क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? नहीं,
उनमें भी अंतर हो सकता है। ये जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, ये मुख्य तौर पर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं नवीनीकरण योग्य और दूसरे होते हैं अनवीनीकरण योग्य। अब नवीनीकरण योग्य कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनको हम बार बार उपयोग कर में ला सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम उपयोग किसको कर सकते हैं? पानी को। जैसे हवा, जैसे पेड़ पौधे हैं, काट दिए दोबारा लगा सकते हैं। नवीनीकरण योग्य संसाधन है, यानी जैसे सूर्य का प्रकाश है, आज आपने सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर ली, वो डिम हो जाएगा? नहीं, उसकी ऊर्जा इतनी रहेगी। पवन ऊर्जा, ये क्या है? नवीनीकरण योग्य संसाधन, यानी कि जिसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, जिसको दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या है? नवीनीकरण योग्य संसाधन है। दूसरे होते हैं अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन, जो एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो सकते हैं, हो जाते हैं और दोबारा बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। जैसे कोयला बनाया, जलाया, राख बन गई। पेट्रोल आपने गाड़ी में डलवाया, ख़त्म, फिनिश। उसके बाद कितना ही आप आबड़ा का डाबड़ा बोलो, वो दोबारा नहीं बनने वाला, दोबारा बनने में लाखों साल लग जाएं। तो वो होते हैं अनवीनीकरण योग्य संसाधन। तो नवीनीकरण योग्य जैसे मिट्टी है, जैसे वन है, जैसे सौर ऊर्जा है, ये नवीनीकरण योग्य है। पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि अनवीनीकरण योग्य है। लोहा हो, ये जितने भी खनिज है। ओके, तो अब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में है और दोबारा नवीनीकृत हो जाते हैं, उसे हम नवीनीकरण योग्य संसाधन बोलते हैं। और वो संसाधन जो सीमित है, ख़त्म होने वाले हैं और पुनः बनने में हजारों साल लग जाते हैं, वो अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो हमें जो अनवीनीकरण योग्य संसाधन है, वो हमें बेहद ध्यान से उपयोग में लाने चाहिए। और नवीनीकरण योग्य संसाधन है, उनको भी हमें बेकार में, व्यर्थ में खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसाधनों का संरक्षण है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा विकास इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। अब हम आसान से कुछ प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए कि कुछ पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे मिट्टी, जल, पेड़ पौधे, वायु इत्यादि। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, नवीनीकरण और अनवीनीकरणीय संसाधनों के बीच में हमें अंतर बताना, उदाहरण दे करके। नवीनीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, उनका कम समय में पुनः उत्पादन हो सकता है, उन्हें हम नवीनीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। ओके, जैसे मिट्टी, जल, वायु। अनवीनीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते, जिनका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता, एक बार प्रयोग करने पे ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ हमें एक लिस्ट दी गई है, आप अपनी वर्कशीट में देखिए कि इनको हमें 2 ग्रुप में बांटना है, नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। तो इसमें से वन, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश नवीनीकरण योग्य है, क्योंकि इनको बार बार उपयोग में ला सकते हैं। और अनवीनीकरणीय है, जिनको एक ही बार उपयोग में ला सकते हैं, वो है कोयला, लोहा, पेट्रोल इत्यादि। फोर्थ है, हमें एक चैलेंज, एक टास्क दिया गया है, मीठे पानी के स्रोतों के ख़त्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन, इस विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखनी है। तो एक लंबी सी कहानी मैं लेकर के आया हूँ, ज़्यादा लंबी भी नहीं है जितना लंबा मैंने बोला है। और इसके अलावा आप एक कविता भी लिख सकते हो, तो उससे भी वर्कशीट कंप्लीट मानी जाएगी। तो वो कहानी है जिसको आपको देखना है, वीडियो को आप पॉज करके उस कहानी को लिख सकते हो। तो ये कहानी मैं रीड नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं शो करने वाला हूँ। यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे कि बड़ी अच्छी बेहतरीन कहानी है, पढ़ करके भी आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, पॉज करोगे फिर इसको लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा भाग है, यहाँ पर किस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से बताया गया कि अगर पानी ख़त्म हो जाए किसी ग्रह पे तो क्या हो सकता है। तो इसमें आपको एलियन भी दिखाई देंगे इस कहानी में, कि कैसे दूसरे ग्रह से लोग आते हैं पानी की चोरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी ख़त्म हो गया। तो ये कहानी है, इतनी लंबी नहीं है, 2 पेज की कहानी है। तो यहाँ पर कैसे क्या होता है, क्यों पानी ख़त्म हो गया, क्या हो सकता है पानी ख़त्म होने से, वो सब कुछ दिखाया गया है। तो ये लास्ट पार्ट है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यहाँ पॉज करते रहोगे और उसके हेल्प से आप इस कहानी को नोट कर पाओगे। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वर्कशीट अच्छी लगी होगी। आपकी सोशल साइंस की बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट भी अपडेट होती है, आपकी जो कॉमन वर्कशीट आती है वो भी इसी चैनल के ऊपर अपडेट होती है। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी वर्कशीट पोस्ट हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और बार बार आपको सर्च ना करना पड़े। तो इस वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।